गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स लर्न में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के तहत हम लोग मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे इनसे में से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षा में आने वाले हैं। इनमें हम सबसे पहले उन प्रारंभिक परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे जो आईएएस में आ चुके हैं। पीसीएस उत्तर प्रदेश, पीसीएस मध्य प्रदेश, पीसीएस बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान से संबंधित प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो देखते हैं मित्रों, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आता है। प्रस्थान त्रयी में तीन चीजें होंगी। त्रयी मतलब तीन, कौन कौन से हैं? ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद। इनका दर्शन पूर्व का आनंद भोगवाद कहलाता है। किसका दर्शन? यानी पूर्व का भोग आनंद भोगवाद वल्लभाचार्य का दर्शन है। अब नानक के बारे में थोड़ा देखते हैं। नानक का जन्म 1469 में हुआ था। इनके जो प्रमुख शिष्य थे माई बाला और माई मर्दाना, दो प्रमुख शिष्य थे, मर्दाना और बाला फेमस है। इनके समकालीन जो संत थे वो थे चैतन्य। उनका असली नाम विश्वम्भर था। 1486 में पैदा हुए थे। रविदास बनारस में पैदा हुए थे। दादू दयाल अहमदाबाद के थे। मलुकदास का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और वीरभान का जन्म वीरभान सतनामी संप्रदाय से संबंधित है। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों को देखते हैं। महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत थे और संतनी, पुरुष संतों में सबसे महान थे नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानेश्वर। और जो महिला संत थी वो थी बहिनाबाई। बहुत महत्वपूर्ण महिला संत है बहिनाबाई। महाराष्ट्र में इनकी काफ़ी पूजा होती है और उनका काफ़ी प्रभाव रहा है। भगवत गीता पर टीका लिखा था भावार्थ दीपिका। ये किसने लिखा था? या ज्ञानेश्वर ने लिखा था भगवत गीता पे, और उनकी जो टीका रचना है भावार्थ दीपिका। वल्लभाचार्य की कृतियाँ हैं। वल्लभाचार्य का जन्म बनारस में हुआ था और सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य इनकी कृतियाँ हैं। वल्लभाचार्य ने देखा ऊपर कि पूर्व का आनंद भोगवाद इनके दर्शन थे। रामानंद के देखिए महत्वपूर्ण शिष्य जो कौन कौन से थे? 12 शिष्य थे रामानंद के, जिनमें से जो है पूछा जाता है किस जात के थे। कबीर पता है सभी को, जुलाहा थे। रैदास चमार थे। धन्ना जाट थे। सेना नाय थे। और इनकी दो शिष्याएं जो थी महत्वपूर्ण, पद्मावती और सूरसीर। रामानंद के 12 शिष्यों में दो महिलाएं भी थी, पद्मावती और सूरसीर। रामानुज का जन्म तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ था। दक्षिण में इन्होंने भक्ति आंदोलन का काफ़ी जो है प्रचार किया था। नरसी महारो किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। नरसी महारो नरसी मेहता पर है। मीराबाई को वन की शकुंतला और राजस्थान की मरुभूमि की मंदाकिनी किसने कहा है? वन की शकुंतला कहा है और राजस्थान की मरुभूमि की यानी मरुस्थल की मंदाकिनी कहा गया है। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है, राष्ट्रकवि सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा। रामानुजाचार्य का जो है वैष्णव संत थे रामानुजाचार्य। इनका जन्म 1017 में हुआ था और 1137 तक थे। मध्वाचार्य 1199 से 1278 तक थे। क्रम इनका पूछा जाता है कि सबसे पहले से आखिरी में सजाना रहता है। तो रामानुजाचार्य पहले हुए, फिर मध्वाचार्य, फिर रामानंद और फिर निम्बकाचार्य 13वीं शताब्दी में। तो इस तरह से याद करना चाहिए। आर्यन यानी रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद और निम्बकाचार्य। महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया था नन्नम। ये महाभारत का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न, संस्कृत में, बंगाली में, संस्कृत बंगाली में, अंग्रेजी में और तेलुगु में। तो तेलुगु में अनुवाद किया था नन्नम। भारत में सर्वाधिक प्रचलित सिलसिले कौन से थे? चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। चिश्ती, चूँकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर के हैं, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रभाव रहा है। वहदतुल वजूद का सिद्धांत क्या था और किसने प्रतिपादित किया था? देखिए,
ये वहदत उल वजूद का जो सिद्धांत है, इसका अर्थ है आत्मा परमात्मा की एकता का सिद्धांत, यानी आत्मा को परमात्मा में कैसे विलीन किया जाए, ये उसका सिद्धांत है, कैसे एकीकरण होता है। इसे इब्न उल अरबी ने लिखा था, प्रतिपादित किया था। इब्न उल अरबी ने वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आईने अकबरी में कुल 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन मिलता है। चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्सिया, नक्शबंदी, कई हैं। कादरी संप्रदाय, मुख्य परिचय के लिए महत्वपूर्ण देखेंगे। सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? देखिए, हर संप्रदाय का या सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र होता था। तो सोहरावर्दी का प्रभाव था सिंध में, मुल्तान में और पंजाब में। और वहीं अजमेर में हम आते हैं तो चिश्ती सिलसिला का प्रभाव ज़्यादा था। बिहार में जाते हैं तो कादरी संप्रदाय का। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र था। सोहरावर्दी फखरुद्दीन इराकी ने प्रतिपादित किया था इसको, और भारत में इसे प्रचारित किया था बहाउद्दीन जकारिया ने। दाता गंज बख्श के नाम से विख्यात सूफी संत थे शेख अली बिन उस्मान और अल हज बैरी। स्वयं को अनहलक कहा था मंसूर हल्लाज ने। अनलहक होना चाहिए, अनलहक। दिल्ली का चिराग किसे कहा था? चिराग देहलवी। दिल्ली का चिराग या चिराग देहलवी किसे कहा जाता है? शेख नासिरुद्दीन महमूद को कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया का जो उपनाम है वो महबूब इलाही कहा जाता है इनको। अली बिन उस्मान का दरगाह लाहौर में है, पाकिस्तान। गुलबर्गा को कार्यक्षेत्र बनाने वाले संत थे सैयद मोहम्मद गेसुद राज, गुलबर्गा में। दारा शिकोह किस सिलसिले से जुड़े थे? तो दारा शिकोह जो थे वो कादरी सिलसिले से जुड़े हुए थे। अब्दुल कादिर जिलानी और मियाँ मीर ने कादरी सिलसिला का प्रचार प्रसार किया था। दारा शिकोह के जो गुरु थे और शिक्षक मुल्ला शाह थे। दारा शिकोह बहुत विद्वान था, इसने कई पुस्तकें लिखी। नक्शबंदी संप्रदाय को भारत में लोकप्रिय किसने किया था? देखिए, नक्शबंदी संप्रदाय महत्वपूर्ण था। ख्वाजा बकी बिल्लाह ने इसे भारत में लोकप्रिय किया था, और शेख अहमद सरहिंदी इसके मानने वाले थे। इनका पत्र है, संग्रह है मुकुतवाद रहमानी, और शेख अहमद सरहिंदी मुजदिद कहलाता था, मुजदिद। ख्वाजा मीर दर्द से जुड़े हुए थे, नक्शबंदी से, और शाह वलीउल्लाह से जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं फिरदौसी सिलसिला। देखिए, फिरदौसी सिलसिला का कार्यक्षेत्र था वो बिहार था। 27 सिलसिला का ग्वालियर था, मध्य प्रदेश। यहाँ इससे जुड़े हुए थे तानसेन, हुमायूं और मोहम्मद गौस, ग्वालियर में सब जुड़े थे 27 सिलसिले से। सूफी कवि देखते हैं कौन कौन से? कुतुबन, जायसी, मंझन, नूर मोहम्मद, ये सब सूफी कवि थे। रामदास की रचना थी दासबोध। दासबोध जो है रामदास की रचना थी। बारकरी संप्रदाय से संबंधित थे नामदेव, जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। नामदेव बारकरी संप्रदाय से थे। इनके जो प्रमुख देवता थे बारकरी संप्रदाय के वो थे विठोबा। महाराष्ट्र में विष्णु को विठोबा कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का इतिहास शुरू होता है शंकराचार्य से। देखिए, महत्वपूर्ण, ये केवल ब्रह्मा की सत्ता मानते थे, एक ईश्वरवादी। शंकराचार्य ने शुरू किया था भक्ति आंदोलन। ब्रह्म में विकार माया के कारण, इन्होंने कहा जो ब्रह्म है उसमें विकार का कारण माया है। ब्रह्म और माया दोनों अनिर्वचनीय हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। रोशनिया संप्रदाय, इसके संस्थापक थे ब्याजित। रोशनी पूछे जाते, संस्थापक पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। तो रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक ब्याजित थे। पंजाबी सूफी कवि जो कुरान शरीफ और अन्य धर्म ग्रंथों का कटु आलोचक था। देखिए, पंजाबी सूफी कवि था, कुरान शरीफ का और अन्य धर्म ग्रंथों, किसी भी महाभारत, रामायण, गुरु ग्रंथ, इन सबका आलोचक था बुल्ले शाह। शेख सरफुद्दीन यहिया मनिहारी का संबंध था फिरदौसी संप्रदाय से। जो फिरदौसी संप्रदाय था उससे संबंधित है। धरकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता थे माने जाते हैं वो राम। धरकरी संप्रदाय के आप देखते हैं संत और उनका जन्म स्थान क्या है। मध्वाचार्य का जन्म हुआ था ओडप्पी में, और ये द्वैतवाद के समर्थक थे। वल्लभाचार्य का जन्म काशी में हुआ था। कभी संन्यास नहीं ग्रहण किया था इन्होंने, पारिवारिक जीवन बिताया था वल्लभाचार्य ने। और तुकाराम
का जन्म था देहू में हुआ था। अकबर ने मथुरा के निकट गोकुल ग्राम को करमुक्त प्रदान किया था। किसको दिया था? करमुक्त भूमि दी थी, गोकुल ग्राम दे दिया था बल्लभाचार्य को। यानी ये भी पूछा जाता है कि बल्लभाचार्य किस सबके समकालीन थे, तो बल्लभाचार्य अकबर के समकालीन थे। अकबर ने मनसब दिया फिर वापस ले लिया। किसे? शेख मूसा को मनसब दिया और फिर उसे वापस ले लिया। शेख मूसा दीवान आम में नमाज पढ़ते थे। पूछा जाता है दीवान आम में कौन था जो नमाज पढ़ता था, तो शेख मूसा। नाथ द्वारा स्थित था, नाथ द्वारा उदयपुर में स्थित था। मीराबाई के पद किस भाषा में? ब्रज भाषा में है, राजस्थानी भाषा में और गुजराती भाषा में। सिक्खा परंपरा के अनुसार सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। हर मंदिर, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर से हर मंदिर भी कहा था, मियाँ मीर को इसको श्रेय दिया था। अयोध्या में जन्मे सूफी संत शेख नासरुद्दीन चिराग, इनका अयोध्या में मकबरा है, इनका मजार है। अयोध्या में जन्म हुआ था शेख नासरुद्दीन चिराग, जन्म हुआ था। लेकिन इनका चिराग देहलवी, इनका जो है मकबरा दिल्ली में, इन्हें चिराग देहलवी भी कहा था। सॉरी। गौरी का समकालीन संत था मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्हीं के साथ भारत आया था, गौरी के साथ ही, और फिर अजमेर में इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। झांसी और अजोधन में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले सूफी संत थे बाबा फरीद, इनकी रचनाएं मिलती हैं गुरु गोविंद साहब में। इल्मे इलाही मोहम्मदी का सिद्धांत था ख्वाजा मीर, किसने दिया था? ख्वाजा मीर दर्द। सूफी संत में ने योगी क्रिया को अपनाया और सिद्ध पुरुष कहलाए। ये योग किया करते थे, पेड़ों पे उल्टे रहते थे काफ़ी समय तक। शेख निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़े योगी सिद्ध पुरुष थे, इन्हें सिद्ध कहलाते थे, इनको सिद्ध पुरुष कहा जाता था। बुल्ले शाह ने कहा था आपको ईश्वर न तो मस्जिद में, ना ही काबा में, ना तो कुरान और ना औपचारिक प्रार्थनाओं में मिलेगा। यानी इन्होंने हर धर्मों का की पुस्तकों का की आलोचना की थी बुल्ले शाह ने। सूफी संतों की ईश्वरवादी अवधारणा को दार्शनिक आधार पर कहा जा सकता है सर्वेश्वरवाद। चैतन्य चरितामृता की रचना की थी कृतिवास ने, जो बंगाली कवि थे। वल्लभाचार्य व उनके पुत्र विठल नाथ के 8 शिष्य थे, उन्हें कहा जाता था अष्टछाप कवि। अष्टछाप कवि वल्लभाचार्य, उनके पुत्र विठल नाथ के 8 शिष्य थे। आगे देखते हैं, कनकूट व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। खुद ये भू राजस्व की प्रणाली थी कनकूट व्यवस्था। खुद और मुकद्दम को रियायती दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसके समय कृषि कर बढ़ाते समय किसान आंदोलन हुआ था? मोहम्मद तुगलक ने। उस समय अकाल पड़ गया था और संयोग से उस समय उसने कृषि कर बढ़ा दिया और जिससे किसानों ने उसका विरोध किया था। अधिकांश पूर्व कृषि करों को हटाने वाला सुल्तान था। कृषि करों को हटाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने हटा दिया था। पहला सुल्तान जो अजमेर चिश्ती की दरगाह पर गया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो अजमेर यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था वो मोहम्मद तुगलक था। सल्तनत काल में ग्रामीण समाज बटा हुआ था उच्च से निम्न वर्ग की। अगर देखेंगे तो बलहर जो था सबसे निम्न वर्ग माना जाता था और रईस व राणा सबसे उच्च वर्ग माने जाते थे। बीच में फिर खुद और मुकद्दम, फिर रेजा या रियाया। विजयनगर के शासक, उनका शासनकाल देखते हैं जो महत्वपूर्ण शासक है। हरिहर ने 1377 से 1404 तक शासन किया। देवराय प्रथम का शासन 406 से 422 तक था। विरूपाक्ष सिद्धिद्ध का शासन 1465 से 1485 तक था और वीर नरसिम्हा का शासन 1503 से 1509 था। और वीर नरसिम्हा के बाद केशवदेव राय 1500 से 9 से 1529। केशवदेव राय बहुत शक्तिशाली शासक था और इसका वर्णन बाबर ने अपनी पुस्तक में केशवदेव राय का वर्णन किया। दो राजाओं का वर्णन किया है बाबर ने अपनी पुस्तक में। एक प्रश्न पूछा गया है, दूसरे राजा का नाम आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, दूसरे किस राजा का वर्णन बाबर ने किया है। बहमनी की राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया था।
पहले गुलबर्गा की राजधानी थी, तो उसे बीदर कौन स्थानांतरित किया था? अहमद शाह ने। विदेशी यात्रियों का क्रम देख लेते हैं जो विजयनगर से आए थे। सबसे पहले निकोलो कोंटी आया था, फिर अब्दुल रज़ाक, निकितन रूस का, पायस और नीच। मार्को पोलो और इटली का था। उसके बाद अब्दुल रज़ाक, थॉमस रो जहांगीर के समय में आया, बर्नियर शाहजहाँ के समय में आया था, और बर्नियर क्या था? एक चिकित्सक था फ्रांस का। चौसा का युद्ध या छुपा घाट का युद्ध, ये देखिए छुपा घाट का युद्ध के रूप में पूछा गया था एक बार, और ये जो है काफ़ी लोगों का गलत हो गया था, क्योंकि चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच, उसी को छुपा घाट का युद्ध भी कहा जाता है। ये 26 जून 1539 को हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। शेरशाह की जो मृत्यु हो गई 1545 में मई में, कालिंजर युद्ध में उसकी मृत्यु हुई थी। एक किले पे गोला फेंकते समय वो गोला वापस आके उसके पास गिरा था, जिससे वो घायल हो गया था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। बैरम खां की प्रतिशासन व्यवस्था कब से कब तक थी, यानी बैरम खां का प्रभाव कब तक था? 1556 से 1560 तक बैरम खां का प्रभाव रहा। समाचार पत्र पत्रिका देखते हैं और उनका संपादक देखते हैं कौन है। दिग्दर्शक के संपादक बाल शास्त्री थे। बम्बई दर्पण जाम्बेकर, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, दीनबंधु ज्योतिबा फुले का, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का, स्टेटस मैन रॉबर्ट नाइट का, और इंडियन मिरर मनमोहन घोष का। निजाम सब्जेक्ट्स लीग के नेता थे निजामत जंग बहादुर। शिवपुरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? मैसूर में हुआ था। पुनपुरा व्यापार सत्याग्रह त्रावणकोर में हुआ था। मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के प्रमुख नेता थे बहादुर यार जंग, जिसके आज जो है ओवैसी प्रमुख हैं। ये वही मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी है, MIM जिसको कहते हैं। देवराय सेकंड को देखते हैं। इन्होंने उनके प्रमुख बातें देख लेते हैं। इन्होंने मुसलमानों की भर्ती की थी, प्रमुख बात मुसलमानों की भर्ती की, और इनके समय में अब्दुल रज़्ज़ाक आए थे। ये पूछा जाता है कि किस विजयनगर शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की थी, तो वो थे देवराय। अब्दुल रज़्ज़ाक किसके समय में विजयनगर आया था, तो वो थे देवराय। मनुष्यों का क्रय विक्रय जो किया जाता था उस समय, यानी दास प्रथा, उसे कहा जाता था बेसबाग। उत्तर भारत से छोड़कर जो दक्षिण भारत गए थे उन लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर के काल के जो राजा थे उनकी पदवी होती थी राय, जैसे कृष्णदेव राय, देव राय प्रथम, देव राय द्वितीय, सदाशिव राय, ये सब। गंड पेद्र कहा, पैर में पहने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा होता था, जिसे विजयनगर के जो है प्रमुख लोग पहनते थे। गंड पेद्र कहा जाता था उसे। देख लेते हैं और आगे। सल्तनत काल की कुछ प्रमुख बातों को और देखते हैं। महमूद गजनवी अनपढ़ था और बुत सिकन यानी बुतों को तोड़ने वाला इसे कहा जाता है, मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। ये जब आया था उस समय दक्षिण में चोल शासन था महमूद गजनवी के समय, और इसने थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को तोड़कर गजनी भेज दिया था। फिरदौसी ने शहनामा लिखा था इसी के समय में। अलबरूनी ने जिहाद कहा। सरदार जो थे मुख्य रूप से मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने, देखिए इसका प्रमुख सरदार था महमूद गजनवी का, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। इसने बिहार और बंगाल को जीत लिया था और नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया था। मोहम्मद गोरी के देखते हैं। इसने आबू के युद्ध जो हुआ था 1178 इसमें में इसे भीमदित्य या मोलादित्य ने हराया था मोहम्मद गोरी को 1178 में। आबू पर्वत के पास युद्ध हुआ था, इसलिए उसका नाम आबू युद्ध है। इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। प्रतिद्वंदी था इल्तुतमिश का नासिरुद्दीन कुवाचा ने सिंध में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी था नासिरुद्दीन कुवाचा, वो आत्महत्या कर ली थी उसने सिंधु नदी में डूबकर। नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने दरबार में लिखा था, इसी के दरबार में लिखा था लवातो उल अल्लाह। इसके समय में अस्थायी सेना नहीं रहती थी,
स्थायी सेना हमने बताया है अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू हुई। अंगरक्षक रहते थे, इसने चहलगानी की व्यवस्था की थी, यानी 40 अंगरक्षक अपने रखे थे प्रमुख। हस्म ए कल्ब, अंगरक्षक जो उनके होते थे उन्हें हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता है, सुल्तान की रक्षा करने वाले। सुल्तान चुने जाने के समय गवर्नर था, ये बदायूं का गवर्नर था। पूछा गया प्रश्न है, बगदाद के खलीफा से मान्यता पाने वाले पहला सुल्तान था और इसे 1929 में मान्यता मिली थी। शुद्ध अरबी के सिक्के इसने चलाए थे, चांदी का टका चलाया और तांबे का जीतल चलाया। 1 टका 48 जीतल के बराबर था। पिता के जीवित रहते हुए कुर्सी पर बैठा था कौन? कैकुबा, क्योंकि बुगरा खान ने पद ठुकरा दिया था तो कैकुबा शासक बन गया था और पिता उसकी जिंदा थे। रजिया सुल्तान देखते हैं जो पूरे सल्तनत काल की एकमात्र महिला थी। पूरे सल्तनत क्या, पूरे सल्तनत काल, मध्यकाल और प्राचीन काल को देखें तो दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान। विरोधी तुर्की अमीरों का नेता जो था, सबसे बड़ा इसका जो विरोधी था रजिया सुल्तान का, वो था जुनैदी, निज़ामुल मुल्क जुनैदी इसका सबसे बड़ा घोर विरोधी थे। रजिया के बाद कौन कौन सुल्तान आए देखिए, बहराम शाह आया 2 साल रहा, मसूद शाह 4 साल रहा, नासिरुद्दीन महमूद 20 वर्ष रहा। उसके बाद बलबन ने शासन किया। तो सबसे ज़्यादा समय तक नासिरुद्दीन महमूद ने शासन किया था। बलबन ने बंगाल को बांटा था, 3 भागों में बांट दिया था बलबन ने, लखनऊती, सोनारगांव और सतगांव में। प्रथम 4 खलीफा के नाम हम देख लेते हैं। अबू बकर पहले खलीफा माने जाते हैं। उमैद वंश की खिलाफत का संस्थापक यही थे, इन्होंने खलीफा पदवी शुरू किया था। उमर दूसरे, उस्मान तीसरे और अली चौथे खलीफा थे। खिलजी वंश के बारे में देखते हैं। इसके संस्थापना तब थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, फिर शिहाबुद्दीन उमर, फिर मुबारक शाह और अंत में नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना। इसी नासिरुद्दीन खुसरो शाह की जो माँ थी वो हिंदू माँ से जन्मा था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। वारंगल के रुद्र प्रताप से कोहिनूर हीरा इसी ने प्राप्त किया था। रुद्र प्रताप ने इसे कोहिनूर हीरा भेंट किया था। उपाधि कौन कौन सी उपाधि ग्रहण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने? यामीन उल खिलाफत, नासिरी अमीर उल मोमिनीन और सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर। सेना को दशमलव प्रणाली पर अलाउद्दीन खिलजी ने संगठित किया था। उलेमा के प्रभाव से मुक्त पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली और आसपास पर लगान संबंधी नए नियम लागू किए थे। नए कर लागू किए इसने, घरी कर और चराई कर, यानी ग्रह कर और चराई पर कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन के लाल महल में इसने राज्याभिषेक अपना करवाया था दिल्ली में। गुजरात विजय पर इसे 1000 दिनारी नामक हिंदू हिजड़ा मिला था, उसका नाम था मलिक कफूर, यानी 1000 रुपये में इसको खरीदा था। 1000 दिनारी इसलिए कहा जाता है मलिक कफूर को। पूछा गया प्रश्न है कि किसे 1000 दिनारी कहा जाता है, तो मलिक कफूर था। 1299 में से खरीदा था। दक्षिण भारत विजय के लिए मलिक कफूर को भेजा था इसने। दक्षिण भारत में मदुरा तक विजय प्राप्त की थी, मदुरा। देवगिरी के राजा राय रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी थी और चंदोवा उपाधि, 2 उपाधियाँ ली थी, राय रायन या राय राया और चंदोवा की उपाधि। अलाउद्दीन की सेना को दक्षिण भारत में प्रताप रुद्रदेव जो वारंगल का शासक था उसने हराया था। हिंडोला महल कहाँ है? मालवा में है। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। अदीना मस्जिद गुजरात में है और इकलाखी मकबरा बंगाल में है। तारीख सिंध किसने लिखा है? मीर मोहम्मद मासूम ने लिखा है। किताबुल रिहाला या रिहाला इब्न बतूता का है। तारीख फिरोज शाह जियाउद्दीन बन्नी ने लिखा है। आशिका और नुह सिबिर अमीर खुसरो का है। फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखा है। कश्मीर में जजिया कर लगाने वाला शासक था ये जैनुल आबदीन ने 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर ने लगाया था। किसने लगाया था? सुल्तान सिकंदर, और जैनुल आबदीन ने इसे हटा दिया था। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का विभाजन किया था, ये तो हो चुका ऊपर, लखनऊती, सोनारगांव और सतगांव में। गुजरात का महमूद बेगड़ा किस विदेशी ताकत से लड़ा था? वो पुर्तगालियों से लड़ा था महमूद बेगड़ा। दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है महमूद शाह को। बहमनी वंश का जो महमूद शाह था उसे दक्कन की लोमड़ी, बहुत चालाक था इसलिए इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है महमूद शाह को। पूछा गया प्रश्न है, किसने स्वयं को
अनल हक कहा था, वो तो मंसूर हल्लाज स्वयं को अनल हक कहा था, मैं ही हूँ अनल हक, यानी मैं ही हूँ। तुगलक उसके बारे में देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा बना था सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो नासिरुद्दीन का था। निश्चित लगान विस्तृत प्रणाली भूमि की पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। जहांपनाह नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान से शास्त्रार्थ किया था, वो थे जिन प्रभासूरी, जैन विद्वान, बहुत पूछा था प्रश्न है। फिरोज और हरि विजय सूरी अकबर के समय में थे, जिन प्रभासूरी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे, दोनों में अंतर। फिरोज तुगलक ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। धर्मनिरपेक्ष इमारत जो बनी थी उसमें थी 12 खंबा भवन, जो है वो धर्मनिरपेक्ष इमारत। नक्षत्र विज्ञान संबंधी ग्रंथ लिखा गया था दलायल ए फिरोज शाह, नक्षत्र विज्ञान से संबंधी थी। मिनहाजुल सिराज ने लिखा था तबकात नासिरी, नासिरुद्दीन महमूद के समय में। नदियों पर 100 पुल बनवाया था, फिरोज तुगलक ने 100 पुल बनवाए थे और इसने कई नहरें बनवाई थी। नागौर के पास अटरदीन का दरवाज़ा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। प्रमुख तुगलक शासकों को देख लेते हैं। गियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक सद्दित्य, अबू बकर जिसे शहजादा तुगलक भी कहा जाता है, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह जिसे हुमायूं भी कहा जाता है, और नासिरुद्दीन महमूद जो कि एक कवि भी था। तारीख़ फिरोज शाही, देखिए तारीख़ फिरोज शाही 2 किताबें हैं, जियाउद्दीन बन्नी ने एक लिखा है और एक शम्स सिराज अफीफ ने लिखा है। फिरोज तुगलक के विजयों का विवरण मिलता है फुतूहात फिरोज शाही में, जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखा है फुतूहात फिरोज शाही। मोहम्मद बिन तुगलक से पूर्व चीन में सिक्कों का प्रयोग किया था कुबलाई खान ने। मोहम्मद बिन तुगलक गंगा के किनारे 2.5 वर्ष रहा था, एक स्वर्गद्वारी कैंप बनाया था, उसी में रहा था। आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लोधी वंश के साथ। हमारे चैनल का अगले वीडियो पाने के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए।